सम्मिलित हुए हैं। और आज का जो विषय है वह है शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, कुछ लोगों का ये प्रश्न है। और बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। वैसे तो दूध भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, लेकिन जल ज़्यादा चढ़ाते हैं। अब दूध भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, भांग धतूरा भी चढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें भी हम चढ़ाते हैं। तो चलिए, भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन विशेष रूप से हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जल क्यों चढ़ाते हैं। ठीक है, हम जल क्यों चढ़ाते हैं। तो अब इस विषय में मैं अपना कुछ बात बताऊं, लेकिन कई लोग कई प्रकार की बातें बताते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, हलाहल उसमें से निकला था। तो उस विष को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि अमृत तक पहुंचने के लिए पहले तो विष का सामना ही करना था। अमृत तक आप पहुंचो तो पहले विष का सामना करना पड़ेगा। यह सिद्धांत है, यह नियम है कि अमृत का अनुभव प्राप्त करने के लिए विष के मार्ग से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन उस विष को ग्रहण कौन करे। तो उस विष को ग्रहण करने की योग्यता किसमें है, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है कि कोई विष को ग्रहण कर ले। शिव आदि योगी थे, उन्होंने विष को ग्रहण किया क्योंकि वो विष को संभाल सकते थे। वह संतुलन के विज्ञान को बहुत भली भांति समझते थे। तत्वों पे उनका नियंत्रण था और उन्होंने विष को धारण किया। लेकिन उस समय विष को धारण करने के कारण उनके भीतर भगवान शंकर, उनके भीतर अग्नि तत्व की मात्रा बहुत बढ़ गई। तो सभी देवताओं ने उनको जल प्रदान किया, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, ताकि एक संतुलन ना बिगड़े और वो एक संतुलन बना रहे, इसलिए उन्होंने जल प्रदान किया। तो कहते हैं कि शिव जी को इस कारण से लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो ये पुराणों की कथा से निकली हुई कुछ बातें हैं और उससे एक प्रचलित बातें निकल जाती हैं। ऐसे तो पुराणों की कथा से बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन मात्र हम यह कहें कि यही कारण है, ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पूजा के विधान के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसी कथाओं का वर्णन किया जाता है और ऐसी कथाओं का प्रचलन है हमारे देश में। पुराणों की कथा से भी वो अलग कथाएं हैं, और उन कथाओं में जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसका आकलन हम नहीं करते हैं। और वास्तव में कथा वास्तविक पुराण में है भी कि नहीं है,
तो आपसे यह भी मेरा अनुरोध है कि जब भी आप कोई किसी भी आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ लोग जाते हैं, मुझे अब नहीं पता कि अब वहां पर ऐसी कथा का प्रचलन है कि नहीं है। वहां पर उस समय कुछ कथा का प्रचलन था भगवान शिव को लेकर, शंकर को लेकर, उनकी सगुन उपस्थिति को लेकर कथा का प्रचलन था कि किस प्रकार से शंकर जी जो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद बताते हैं, वहां से उठकर वो भागे और भागकर यहाँ आ गए, यहाँ स्थापित हो गए। तो यहाँ ये घटना हो गई, तो वहाँ वो घटना हो गई, तो शंकर जी को वहां से भागना पड़ा। ऐसी मैं उस कथा को पूरी तरह से आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस कथा में ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। शिव ने हलाहल धारण किया और देवताओं ने जल दिया। क्या यह प्रमाणिक पुराणों की कथा है? प्रश्न यह भी उठता है, क्या यह प्रमाणिक पुराणों की कथा है क्या? हाँ, पुराणों की कथा में यह जरूर आता है कि भगवान शिव ने विष पिया था, लेकिन देवताओं ने उनको विष पिया इसलिए जल दिया था। इस कथा की कितनी प्रामाणिकता है? क्योंकि कथाओं में मिलावट बहुत सरल है। एक कथा में आप दूसरी कथा जोड़ दीजिए, और जब कथा सुना दी जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, वहां के लोग सुना रहे हैं। जब मैं पहली बार काशी विश्वनाथ का मैंने भ्रमण किया था, तो मैंने जानने की कोशिश की कई बातें। तो वहां पर एक व्यक्ति मिले, एक पंडित जी मिले, उन्होंने शिव जी के बारे में बड़ी विचित्र सी कथा सुनाई। विचित्र सी कथा सुनाई कि वो यहां से यहां भाग कर गए थे और ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी, और बड़े विचित्र से। आज मुझे लगता है कि वैसी कथा का प्रचलन वहां पर नहीं होगा वर्तमान समय में। तो जब भी कोई कथा होती है तो उस पर जरूर विचार कीजिए, क्या यह जो कथा सुनाई जा रही है, क्या यह प्रासंगिक है? जैसे रामायण के अंदर विद्वानों ने बहुत अनुसंधान करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि शंभू का वध की कथा और सीता निर्वासन की जो कथा है, वो पिछले 500 वर्षों में जोड़ी गई है, क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं है। रामायण के प्रसंग के साथ उसका मेल नहीं खाता, भगवान राम के चरित्र से उसका मेल नहीं खाता। और वाल्मीकि जी ने जिस लहजे में श्लोकों की रचना की है, रामायण लिखी है, वो जो संस्कृत की जो भाषा जो उन्होंने प्रयोग की है, उत्तरकांड में जाकर कुछ इस तरह से श्लोक आते हैं जो उसके साथ मिलते भी नहीं हैं। और बहुत अनुसंधान कर कर विद्वान भी निश्चय पे पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में ही लिख देते हैं कि राम कथा जो मैं लिखूंगा वही लिखूंगा जो पुराणों में और रामायण में बाकी जगहों पे जो लिखा हुआ है, मैं कथा वही लिखूंगा, लेकिन जो राम का चरित्र है वो मैं कैसे लिखूंगा, तो वो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लिखूंगा। ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के प्रारंभ में ही। तो गोस्वामी जी ने अवश्य सीता निर्वासन की कथा और शंभू के वध की कथा लिखी होती, अगर वो रामायण का अंग होता तो। रामायण का अंग होता तो जरूर लिखी होती। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी साफ साफ लिख रहे हैं कि लव कुश का जन्म अयोध्या में हुआ, वाल्मीकि आश्रम में नहीं हुआ था। वाल्मीकि आश्रम में नहीं हुआ था, अयोध्या में हुआ था। वो साफ साफ ये बात लिख रहे हैं। और सीता निर्वासन और शंभूक वध जैसी कथाओं का तो जरा सा एक संकेत भी नहीं दे रहे हैं, संकेत भी नहीं दिया गया है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो समझने योग्य बातें हैं
कि भगवान शिव ने हलाहल पिया और देवताओं ने उनको जल दिया। इस कारण से जल दिया जाता है। क्या यही सत्य है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि मीमांसा जो कर्मकांड सिद्धांत की पुष्टि करती है कि भाई कोई कार्य क्यों किया जाता है, इस विषय की मीमांसा क्या है, कैसे हम समझेंगे कि जल क्यों दिया जाता है। अगर कथा ही से समझना था तो मुझे लगता है कि ये जो वैदिक फिलॉसफी, जो षड दर्शन लिखे गए, इनको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये बेकार में ही लिख दिए गए फिर तो, अगर कथा कहानियों से ही हर बात समझनी थी तो। ये मैं नहीं कह रहा कि पुराणों की कथा निरर्थक या व्यर्थ है या गलत है, लेकिन कथाओं से कथाएं निकल जाती हैं, बातों से बातें निकल जाती हैं। और कई बार कई जगहों पर ऐसी ऐसी अनर्गल कथाएं सुनाई जाती हैं कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और दूसरी कई चीजें ढंग से अनेक ढंग से बना दी जाती हैं। अब एक बाबा जी थे, वो साधु वेश में थे, गांजा फूंक रहे थे। हालांकि इस विषय पे मैं कल बोलूंगा, आज नहीं, लेकिन फिर भी बोलते बोलते ध्यान आ गया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा शिव जी का प्रसाद है। मैंने उनसे पूछा ये रही शिव पुराण, उनके सामने मैंने शिव पुराण रख दिया, कहा कि खोल के दिखाओ कि कहां पर किस संहिता में लिखा है कि गांजा शिव जी का प्रसाद हो सकता है, कहां पे वर्णन है ये शिव महापुराण में। वो तो छोड़ दीजिए, शिव महापुराण में कितनी संहिताएं हैं, शिव महापुराण की कथा कैसे कैसे चलती, उनको वो सब भी नहीं पता। उसमें संहिताएं कितनी हैं, किस संहिता में कौन से विषय पर चर्चा है। जब संहिताओं की संख्या ही नहीं पता है, नाम बताना तो दूर की बात, और कहां गांजे की बात लिखी गई है ये कहां से बता पाएंगे। तो कथाओं से हमने कथाएं गढ़ दी हैं, और पूरा सनातन धर्म का अनुयायी जो है वो कथाओं से ही संतुष्ट होने में लगा हुआ है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर कमजोर हो, आप अपनी बुद्धि और मन के स्तर पर ही कमजोर पड़ जाते हो। तो कई अनर्गल कथाओं का प्रचलन देखने सुनने को मिलता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखिए कि जो कर्म कांड है, जो पूजा है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पूजा पे चर्चा की थी कि पूजा क्या है, पूजा किसकी होती है, बार बार चर्चा करते रहते हैं। और ये विषय ऐसा है कि बार बार चर्चा करते ही रहना पड़ेगा। पहले मैं सोचता था कि अरे इस विषय पर तो मैंने वीडियो बना दी है, तो अब दोबारा उस पर बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैंने लोगों को देखा, लोगों के अंदर कितनी अनभिज्ञता है। और यूट्यूब का अपना सिस्टम है, यूट्यूब हर व्यक्ति को चैनल तक पहुंचने नहीं देता है जब तक उसका प्रचार न किया जाए। इसलिए जब भी आपको कोई वीडियो इस चैनल पे अच्छा लगे तो जरूर आप लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि सत्य यह है कि यूट्यूब रिकमेंडेशन से चीजें नहीं पहुंचती हैं। इसीलिए बातों को रिपीट करना चाहिए, और जो चीज जानने का विषय है, जागृति का विषय है, उसे तो रिपीट करना ही चाहिए। आवश्यकता बढ़ जाती है फिर। कभी कुछ दिन पहले पूजा, पूजा क्या है, पूजा यजन, इन सब में हम क्या करते हैं, देवताओं का। तो जिज्ञासु मित्रों, पूजा क्या है, हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा व्यवधान बीच में आया, अब नहीं आएगा निश्चय ही। तो पूजा पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पूजा में हम क्या करते हैं। हम देवताओं का दान करते हैं, और जब भी पूजा होती है तो वो देवों के प्रति होती है, और उसमें दान होता है, उसमें दान होता है। तो जब हम भगवान शिव,
जब शिवलिंग के रूप में जब हम पूजा करते हैं तो हम जल का दान करते हैं। जी हां, जल का दान करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या जलाभिषेक या जल का दान मात्र शिव पूजन में होता है? जी नहीं, आप जितने भी पूजन करते हैं उसमें आप जल अर्पित करते हैं। आप जितना भी पूजन करते हैं, किसी भी देवी देवता का आप पूजन कीजिए, आप उसमें जल अर्पित जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जल नहीं चढ़ाते हैं, जल आप चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी पर विशेष रूप से जल चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। तो एक तो हमने कथा सुन ली कि भाई उन्होंने विष का पान किया था तो देवताओं ने चढ़ा दिया था जल। अब यह कथा वर्णित भी है कि नहीं है कि हाँ, ये तो कथा वर्णित है कि उन्होंने विषपान किया था, लेकिन देवताओं ने जल अर्पित किया था। देवताओं ने जल अर्पित किया था, यह कथा स्पष्ट रूप से नहीं है। शिव की पूजा जरूर की थी। तो अब ये जल चढ़ाया क्यों जाता है? अब एक और भाई साहब मिले, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने पूछा, क्योंकि शिव जी जो शिवलिंग है वो बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र है। शिवलिंग जो है वो बहुत बड़े ऊर्जा का केंद्र है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह बनाए जाते हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें से बहुत बड़ी एनर्जी, एटम बम जैसी एनर्जी वहां से निकलती है। तो वहां पर साथ में बहुत बड़ा एक कूलेंट लगाया जाता है, जिसमें कि बहुत बड़ा वाटर का सोर्स होता है। वाटर टैंक लगाया जाता है। वो टैंक बहुत विशाल होता है ताकि वो ठंडा रहे, तो शीतलता वहां बनी रहे। तो वास्तव में शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है और वहां पर इसलिए जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शीतल रहे, वो ठंडा रहे। चलो ठीक है, थोड़ी सी बात लगती है कि हाँ, कुछ एक कंपैरेटिव बात की जा रही है, कह सकते हैं थोड़ा सा व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। व्यक्ति का थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और वो थोड़ा सा समझ कर कि हाँ, शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है तो वहां पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए जल चढ़ाया जाता है। एक संतुलन को बनाए रखने के लिए जल चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा तो चलो बात लॉजिकल सी लग रही है, लॉजिकल सी लग रही है। चलिए ठीक है। पूजा करते समय देवताओं का जो दान होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो महत्वपूर्ण यह बात होती है कि आप जो दान करेंगे, जो देवों को जो आप दान करेंगे, देवताओं को जो आप चढ़ाएंगे, या यज्ञ हवन में जो आप आहुति देंगे, यज्ञ हवन में जो आप आहुति देंगे, वो वस्तुएं देंगे जो आपको प्रिय है। जैसे कि अन्न हो गया, तो हवन सामग्री अन्न से बनता है। उसमें तिल का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है। जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसको हम देवताओं के यज्ञ में हम हवन करते हुए हम उनको सब अग्निदेव को अर्पित करते हैं। उसमें जल भी अर्पित करते हैं, जल भी अर्पित किया जाता है। इतना जल जिससे कि अग्नि बुझे ना। ठीक है। वैसे आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं सब में जल अर्पित होता है, लेकिन शिव जी को विशेष रूप से होता है, अधिक होता है।
और दूसरी बात कि यह एक ऐसा दान है, जल का दान, जो खर्चीला नहीं है। खर्चीला नहीं है, कहीं से भी पानी उठाएं और हमने जल दे दिया। हाँ, कुछ लोग गंगा जल लाते हैं। मैं तो कहूंगा जो वास्तव में कुछ दान करना चाहिए उसको तो चाहिए कि बिस्लेरी का बोतल लेकर जल चढ़ाए, जो वो पानी खुद पीता है, उस जल से, उस जल को वो अर्पित करे। बिस्लेरी का बोतल ले और उस जल को, शुद्ध जल को, क्योंकि उसका, उसी से उसका, वो खुद भी उसको ग्रहण करता है। तो इस बात का महत्व है कि जो आप ग्रहण करते हैं शुद्ध रूप में, बिना उसको मलिन किए, शुद्ध रूप में, वो आप देवता को चढ़ाइए। यह एक साधारण नियम है पूजा का। यज्ञ में भी हम अपने अन्न को हम यज्ञ में अर्पित करते हैं, हवन में अर्पित करते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी, कोई प्रसाद हमने बताया है तो वो भी हम यज्ञ हवन कुंड की अग्नि में हम उसको अर्पित करते हैं। मिठाई हमने बनाई है प्रसाद के रूप में तो उसको भी अर्पित करते हैं। जब आप अगर घर में पूजा हवन आदि करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो तो बेचारे सोचते हैं कि अग्नि जला दिया तो हवन हो गया। जी नहीं, उसमें कुछ लकड़ियां डाल दी तो हवन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे हवन नहीं होता है, ऐसे अग्निहोत्र नहीं होता है। आप जो भी ग्रहण करते हैं भोजन, उसका अंश आपको उसमें डालना होता है, उसका अंश आपको उसमें डालना होता है। ठीक है, बिना जूठा किए। ऐसा भोजन नहीं, आपने प्रसाद बनाया तो सबसे पहले आप देवताओं को अर्पित कीजिए, और अर्पित करने के बाद जो बचेगा, इसलिए हवन कुंड में कई लोग नारियल, पूड़ियाँ, अगर बना है उनके प्रसाद में, भोजन में पूड़ियाँ बनी है तो पूड़ियों को भी नारियल के साथ डाला जाता है अग्नि में। अगर खीर का प्रसाद बना है तो खीर का भी थोड़ा अंश अग्नि में जाता है, तब जाकर आपकी पूजा संपन्न होती है। तो इस तरह से हम अर्पित करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान शिव को जल चढ़ाने की एक विशेष तो है, कारण तो वही है। अब एक तो दान किया जाता है, जो आप ग्रहण करते हैं वो जरूर दान करें, लेकिन साथ में जो उस देवता की इच्छित वस्तु है उसको भी दान किया जाता है, उसको भी दान किया जाता है। अब देवताओं की प्रकृति के हिसाब से अगर श्री गणेश जी को मोदक पसंद है तो मोदक का भी प्रसाद चढ़ेगा। फिर श्री कृष्ण को माखन पसंद है तो माखन मिश्री का भी प्रसाद चढ़ेगा। फिर हम क्या अर्पित करते हैं? पहली चीज कि हम जो सेवन करते हैं वो हम अर्पित करते हैं। दूसरी चीज कि देवता को क्या चढ़ता है वो वस्तु भी हम अर्पित करते हैं। अब चलिए हम एक दूसरे विषय पर चलते हैं, यथार्थ पर चलते हैं। शिव जी अपने सगुण रूप से सृष्टिकर्ता भी हैं। आप कहोगे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। एक बात बताइए, जिस समय देव ऋषि नारद ने, ये कथा आती है, जिस समय देव ऋषि नारद ने प्रजापति दक्ष के सभी पुत्रों को निवृत्ति मार्ग पे लगा दिया था, सभी पुत्रों को निवृत्ति मार्ग पर लगा दिया था, तो उस समय क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था देव ऋषि नारद को कि तू 2 क्षण से ज्यादा अब कहीं नहीं रुकेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया था श्राप और कहा था मेरे लिए पर्याप्त है। प्रजापति दक्ष ने फिर से अपने तपोबल से कई संतानों को जन्म दिया, तो उस समय भी देव ऋषि नारद ने सबको निवृत्ति मार्ग पर लगा दिया। अब निवृत्ति मार्ग पर लगा दिया तो वो संसार को चलाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रजापति दक्ष अपनी समस्या को लेकर चले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन सृष्टि का विधान मैं नहीं बनाता। सृष्टि के विधान में बदलाव लाने के लिए तो भगवान विष्णु और शिव जी के पास जाना पड़ेगा।
और उस समय वो विष्णु जी के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर विष्णु जी भी मिलकर शिव जी के पास जाते हैं। ये कथा लगभग समान रूप से पुराणों में आती है। उस समय शिव जी अर्धनारेश्वर रूप धारण करके मैथुनी परंपरा को चला देते हैं, मैथुनी सृष्टि कर देते हैं, ताकि चिंता मत करो, अब सृष्टि इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे घर में भी तुम्हारी कन्या होगी, तुम्हें भी विवाह करना पड़ेगा। प्रजापति दक्ष विवाह करते हैं मनु शत्रुपा की कन्या से, और फिर उनकी कन्याएं 60 कन्याएं होती हैं जिसमें सती का जन्म होता है। ऐसे कथाएं आती हैं जो समान रूप से कथा पाई जाती है। तो जो शिवलिंग है वो किसका प्रतीक है? वो सृष्टि का प्रतीक है। यह एक मैं उसका सगुण पक्ष बता रहा हूं, पूजा का पक्ष बता रहा हूं। सृष्टि का प्रतीक है, जीवों के सृजन का प्रतीक है शिवलिंग। तो अब आप एक बात बताइए कि सृष्टि करने में, सृजन करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जीवन को बनाने में, जीवन के निर्माण में या जीवन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जो इसरो के वैज्ञानिक हैं और जो नासा के वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष और ग्रहों पर अनुसंधान करते हैं, कौन से ग्रह पर क्या चीज मिलती है, क्या नहीं मिलता है, अनुसंधान करते हैं, वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेचैनी से ढूंढते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ग्रहों के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु ढूंढी जाती है? ग्रहों पर वैज्ञानिक जो हैं सबसे अधिक किस वस्तु की तलाश करते हैं कि हमें यह मिल जाए कैसे भी? अगर ये वस्तु हमें मिल गई तो हम पृथ्वीवासी उस ग्रह पर भी रह सकते हैं। अगर वो वस्तु वहां पर नहीं है तो फिर रहना संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है। कैसा जीवन? जैसा पृथ्वी पर है। वो कौन सी वस्तु है कि अगर वो मिल जाए तो वहां पर जीवन संभव हो सकता है? तो वो एक ही वस्तु है, जल, पानी। और वैज्ञानिक इसको ढूंढने में लगे रहते हैं कि हमें ग्रहों पर पानी मिल जाए। वैज्ञानिक इस बात को ढूंढने में लगे रहते हैं कि हमें ग्रहों पर पानी मिल जाए। अगर वहां वाटर एग्जिस्ट करेगा या वाटर की पॉसिबिलिटी वहां पर होगी, संभावना अगर होगी, तो वहां पर जीवन संभव हो पाएगा। जीवन संभव हो पाएगा। तो घुमा फिराकर बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि जीवन के संभव होने के लिए पानी का होना जरूरी है। हम स्थूल सृष्टि की बात कर रहे हैं। हम जीवन के संभव होने के लिए पानी का होना आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं जी, ऑक्सीजन तो कई जगहों पर है, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में रहता है ना। आवश्यकता किस चीज की थी? पानी की, वाटर की। अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो जीवन का हो पाना वहां संभव नहीं है। क्योंकि जल के से ही जीवन, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो कहां से शुरू होती है? अमीबा से शुरू होती है। अमीबा कहां पैदा हुआ? पानी में पैदा हुआ। पानी में पैदा हुआ
जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो वाटर से शुरू होती है कि पानी में सबसे पहले जीवन पैदा हुआ। किस फॉर्म में पैदा हुआ? अमीबा के फॉर्म में। अभी भी वर्तमान में भी वनस्पतियों के और जीवों के जितनी प्रजातियां समुद्र में है उतनी पृथ्वी पर नहीं है। मतलब प्लेन एरिया पर नहीं है, सॉलिड एरिया पर नहीं है, जितना कि लिक्विड में है, जितना कि लिक्विड में है। और आप कोई भी काम करोगे जीवन के होने के लिए, मोल्डिंग के लिए, क्योंकि पानी के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है मोल्डिंग क्वालिटी है, फैलने की क्वालिटी है। तो लिक्विड होना चाहिए और उसमें पानी होना चाहिए, तेल नहीं। तो पानी की खोज और घूम फिर कर उनको एक ग्रह मिल गया जिसको कहते हैं मंगल ग्रह, मार्स मिल गया। और मार्स जो है वहां उनको थोड़ा पानी दिखा, लेकिन बहुत पेड़ पौधे तो नहीं दिखे, क्योंकि पानी होगा तो पेड़ पौधे भी होने चाहिए, पानी होगा तो वनस्पति भी होनी चाहिए। थोड़ा पानी दिख गया और उसके साउथ पोल नॉर्थ पोल पर बर्फ दिख गया। तो वर्तमान में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल ही ऐसा स्थान हो सकता है कि जहां पर जीवन, जैसा जीवन पृथ्वी पर है वहां वैसा संभव हो पाए। कुछ और ग्रहों पर गए, शुक्र पर, बुध पर नहीं मिला, शनि बृहस्पति वहां पर नहीं मिला, वो तो गैसियस फॉर्म में पाए गए, वहां पर भी पानी की संभावना नहीं मिली। आजकल कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं किसी दूसरे सौरमंडल में एक लियो नाम का एक दूसरा सोलर सिस्टम है, वहां पर एक ग्रह है जो पूरी तरह से, जहां पर बहुत सारा पानी है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वहां जीवन है कि नहीं, वहां तक अभी कोई यान पहुंचा नहीं है, बस टेलीस्कोप से देखा गया है कि उसके आउटर सरफेस में उनको बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि जैसे बादल पृथ्वी में होते हैं वैसे बादल। तो उनको लगा कि वहां बारिश भी होती होगी, पानी भी होता होगा फिर। तो वाटर ही है, पानी ही है जो जीवन को संभव बनाता है पृथ्वी के ऊपर। और शिवलिंग सृजन का प्रतीक है, चिन्ह है, सृष्टि का चिन्ह है। आध्यात्मिक रूप से शिवलिंग खेचरी साधना का प्रतीक है, चिन्ह है, समाधि का चिन्ह है। और जो जल अर्पित होता है वह स्वयं अमृत है। शिव ने विष धारण किया, उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं थी। उनको शिव ने विष धारण किया, उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं थी। क्यों भाई? कि वो स्वयं अमृत स्वरूप हैं। जब चंद्रमा का अमृत समाप्त हुआ तो स्वयं शिव ने चंद्रमा को अर्पित किया अमृत। और वो अमृत भी बताते हैं कि जल रूप में था। वास्तव में वो अमृत नहीं था, वो जल ही था। तो यह जो पानी है ना, इसे आप साधारण मत समझो। यह आपकी पृथ्वी है जहां पर पानी उपलब्ध है। हर ग्रह के ऊपर पानी उपलब्ध नहीं है। हर ग्रह पर पानी उपलब्ध नहीं है, जल उपलब्ध नहीं है। यह पृथ्वी है कि जहां जल उपलब्ध है। और शिव सृष्टि करता है, सृजन करता है। इसीलिए हम शिव को जल का दान करते हैं। पानी सबसे महंगी चीज है। ग्रहों पर गैस है, वायु है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी मिल जाएगा ठोस।
है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल वायु तत्व में है, गैसियस स्टेट में है। कुछ बिल्कुल ठोस हैं, जैसे कि बुध ग्रह, मंगल भी, शुक्र भी। लेकिन पृथ्वी है जहां पर प्रचुर मात्रा में पानी है, जल है, वाटर है। शिव सृजन करता है, इसीलिए हम उनको जल अर्पित करते हैं कि बिकॉज लाइफ, जो जीवन है वो कहां से विकसित होता है? पानी से विकसित होता है। पानी से विकसित होता है जीवन, इसलिए हम जल अर्पित करते हैं। इसलिए हम सूर्य देव को भी जल अर्पित करते हैं कि भाई अग्नि तो मिल ही रहा है, लेकिन जल जरूरी है। यह जल का एक दान है। अब रही बात, दूध भी अर्पित करते हैं। जी हां, दूध भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, तो दूध भी हम अर्पित करते हैं। आप जो भी ग्रहण करते हैं वो आप देवता को अर्पित करते ही करते हैं, लेकिन भगवान शिव को विशेष रूप से जल अर्पित होता है। सृजन के देवता है। दूसरी बात, जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग है वो आध्यात्मिक, जो शिवलिंग है वो आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। खेचरी साधना का प्रतीक है, और खेचरी साधना में जो साधक है वो सोम रस का पान करता है, अमृत का पान करता है। खेचरी साधना में जो साधक है वो अमृत का पान करता है, सोम रस का पान करता है। इसीलिए यह शिवलिंग भी वास्तव में आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप पूजा की बात करेंगे, दान की बात करेंगे, तो जल का दान होता है। जल का दान होता है, क्योंकि शिव सृजन करते हैं और सृजन के लिए जल ही आवश्यक है, पानी ही आवश्यक है। तो इसीलिए जल का दान महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा कि शिवलिंग खेचरी साधना का प्रतीक है, वहां पर अमृत का पान होता है, तो जल ही अमृत के रूप में विद्यमान है इस धरती पर। लेकिन हमारे भीतर, हमारी साधना में, हमारी उपासना में जो साधना है, जो साधना की खेचरी अवस्था है, साधक उसमें अमृत का पान करता है, तो शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल उस अमृत का भी संकेत है। उस अमृत का भी, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है वो जानते हैं भली भांति उस अमृत के विषय में, उस साधना के विषय में। तो इसीलिए आध्यात्मिक संबंधों को समझने के लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता है। आध्यात्मिक संकेत, सिंबल, उनको समझने के लिए आध्यात्मिक साधना भी जरूरी है। उसको किए बिना भी हमें पूरी बात नहीं समझ में आ सकती कि शिवलिंग का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, और यह संशय बना रहेगा। और यह संशय फिर बना रहेगा। तो इसीलिए ये हमें समझना चाहिए। और समझकर ही जल अर्पित करना चाहिए, और कोई भी कथा कहानी नहीं सुना देना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पूजा का अपना एक नियम है, सिद्धांत है। उस सिद्धांत को समझ लीजिए बस। और वो सिद्धांत क्या है कि हम आचमन करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं,
फिर अग्निहोत्र कर कर अग्निदेव देवताओं के मुख माने गए हैं, क्योंकि वो स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अब ये भी लोग पूछते हैं कि अग्निदेव मुख क्यों माने गए हैं। भाई सुन लीजिए, अग्निदेव मुख क्यों माने गए हैं? क्योंकि अग्निदेव स्थूल वस्तु को सूक्ष्म में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अग्नि तत्व में है। आप जो भी डालोगे जल के भस्म हो जाएगा, वो नष्ट तो नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो अग्निदेव क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म में परिवर्तित कर देते हैं। इस कारण से अग्निदेव को, और देवता सूक्ष्म है, इस कारण से अग्निदेव को देवताओं का मुख माना जाता है। और देवताओं का दान, हम जो भी हमारी वस्तुएं हम दान करते हैं, तो जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अन्न भी चढ़ा सकते हैं, वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो वस्त्र का भी, हम देवताओं को वस्त्र भी चढ़ाते हैं, अन्न भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और इस तरह से हम हवन करते हैं, जिसको हम हवन की क्रिया बोला जाता है। अंत में हम पूर्णाहुति देते हैं, अपनी पूजा को अंत करते हैं। तो जहां पर भी आप पूजा पाठ करके आइए, जल चढ़ाकर आइए, वो करिए, लेकिन अग्निहोत्र अंत में जरूर कर लीजिए, कर सकते हैं। नहीं तो शिव की पूजा में शिवलिंग पर ही सारी चीजें अर्पित होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से समझते हुए, विषयों को समझते हुए हम उसको अर्पित करें और हम उसको दें, तो बहुत अच्छी बात है। और पूजा के सिद्धांत को समझें तो समझ में आ जाएगा कि जल अर्पित करते हैं। जल भी क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि शिव सृजन के देवता हैं, इसलिए हम उनको जल भी अर्पित करते हैं। जल से ही सृष्टि हुई है। अगर आप पुराणों की कथा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी जल से सृष्टि बताई गई है, सागर से सृष्टि बताई गई है, समंदर से सृष्टि बताई गई है। अगर आप वैज्ञानिक विचारधारा में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा वाटर से ही क्रिएशन हुआ है, जल से ही सृष्टि हुई है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जल ही वो अमृत है जो हर ग्रह पर नहीं यही मिलता है। इसलिए जल का अपमान नहीं होना चाहिए। जल, ज्योतिष के अंदर एक मान्यता है, अगर आपके घर के अंदर पानी बर्बाद होता है तो आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। बहुत विशेष मान्यता है कि अगर आपके घर में जल की बर्बादी की जाती है, अगर टैप ढीला है, टप टप चूता रहता है, आप उसे बनवा नहीं रहे हैं, सही नहीं करवा रहे हैं, या कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं कि टप टप चूना बंद करें, जिनके घर में पानी की बहुत बर्बादी होती है, कहा जाता है उनके घर में धन नहीं टिकता है। इसलिए जल को बर्बाद मत करो, अन्न को बर्बाद मत करो, खाने में, थाली में भोजन मत छोड़ो। इन सब चीजों का खुद भी अभ्यास करो और अपने बच्चों को भी इसका अभ्यास कराया करो कि वो पानी को बर्बाद ना करें, वो अन्न की बर्बादी ना करें। अन्न भी है तो जल के कारण है। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों को, यह भी एक देवताओं का अपमान होता है जल की बर्बादी से। वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करना चाहिए। चलिए, और ये बहुत स्ट्रांग मान्यता है ज्योतिष के हिसाब से। अगर आपके घर में पानी वेस्ट होता है, बहता रहता है, बहुत ज़्यादा आप पानी बर्बाद कर देते किसी काम में, नॉट ए गुड साइन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आपके कमेंट्स को देख लेते हैं कौन क्या कहता है थोड़ा सा, फिर इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। नवजोत नाथ जी, सतीश मास्टर जी, अमन कक्कर जी, बिमला शाह जी, कन्हई कुमार जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। सविता नायक, शंकर प्रसाद जी, रविंद्र मकवाना, गौतम दास, अवनी प्रधान, अर्जन भाई चौहान, पवन कुमार गुप्ता जी, रतन सिंह जी, रमेश पेशवानी जी, शिवा शर्मा जी, विनोद के सूद जी, गोविंद प्रसाद जी, माधुरी कोले जी, स्मिता सावंत, राजू पाल, योगेंद्र पंडित,
विनय यादव, शंकर प्रसाद जी। आचार्य जी प्लीज़ एजुकेट अस ऑन द सिंबल यूज इन द सनातन धर्म। हाँ, तो आज एक सिंबॉलिक बात ही हमने की है। हिमांशु कुमार जी, अवधेश कुमार, एके त्यागी, आशा रानी, अजीत अपराजित, सुवर्ण गायकवाड़, विपिन भाई रामी, हीरालाल यादव, श्वेता राय सिन्हा जी, राम विलास जी, सुभाष पगड़िया जी, बहुत अभिनंदन है। उषा श्रीवास्तव जी, विष्णुचंद्र मौर्य, पंकज सोनी, शिवम भट्ट, भीखू कुचाड़िया, दयानंद, स्मिता सावंत, भास्कर जोशी, नरसाराम जी, दुर्गेश कुमार तिवारी, घनश्याम सारोदे, MK PD, स्मिता सावंत जी, बहुत बहुत अभिनंदन। बलवंत सिंह गोहिल जी, दिनेश भाई ढाबी, SP यादव, ओमराज हेम्ब्रॉम, जोंती दत्ता जी, गंभीर शाह, आशा रानी जी, AK भट्ट जी, AK त्यागी जी, आदि कुशवाहा जी, SK मिन्हास, गन स्मोक, सविता नायक पानी, जी हाँ, शिवा शर्मा, सुवर्ण गायकवाड़, हिमांशु कुमार जी, अर्जन भाई चौहान, भारत छबलानी। आजकल बहुत लोग ड्रग्स, गांजा, नशा लेते हैं और शिव के भक्त और महाकाल भक्त बोलते हैं। इसलिए आजकल होने वाली कल्चरल और स्पिरिचुअल वायरस के ऊपर डिटेल्स में, हाँ ठीक है, करेंगे, इस विषय पर भी चर्चा लाएंगे। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। नीतीश सिन्हा जी, स्वाति मनोहर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका और आभार है आपका इस सहयोग के लिए, सराहनीय है। मनीष जाधव जी, ऑल इन वन, रूपलाल विश्वकर्मा, स्वाति मनोहर। सर जी, लोग वेगन हैं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं क्योंकि गाय पे अत्याचार हो रहा है। क्या उनको शिवलिंग पर दूध, दही, घी आदि का प्रयोग करना चाहिए? जो वेगन है वो ना करें, जो वेगन है वो ना करें, लेकिन दूध पीने से गाय आदि पर अत्याचार हो रहा है, यह कैसे निश्चित होता है? दूध पीने से गाय आदि पर अत्याचार हो रहा है, यह निश्चित कैसे होता है? पहली बात तो, अगर दूध हम पिए, गाय का हम दूध पिए और हम गाय का दूध पीना छोड़ दें, उससे ज्यादा जरूरी है कि गौ हत्या को रोक दिया जाए। क्या जो वेगन हैं वो गौ हत्या को रोकने का कितना बड़ा प्रयास कर रहे हैं? दूध पीना तो बाद में है, क्योंकि गाय पे अत्याचार सिर्फ दूध पीने से हो रहा है ऐसा तो नहीं है। तो जो वेगन मूवमेंट है वो सबसे पहले यह निश्चित करे कि गो हत्या को रोका जाना चाहिए कि नहीं। उनका जो आंदोलन है वो सबसे पहले गो हत्या को रोकने के लिए होना चाहिए। उनका जो आंदोलन है वो सबसे पहले गो हत्या को रोकने के लिए होना चाहिए, बजाय इसके कि लोग दूध पीना छोड़ दें। ठीक है, लोग जो है दूध पीना छोड़ दें, इससे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि गौ हत्या बंद करो, अगर अत्याचार की चिंता है तो। जो वेगन है उनका मूवमेंट गो हत्या को रोकने के लिए कितना बड़ा है, पहले तो हमें यह देखना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि गो हत्या को रोकने के लिए मूवमेंट उनका कितना बड़ा है। अगर वो मूवमेंट वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि तुम दूध भी पीना छोड़ दो, तो ठीक है, तो वो भी तो उनको करना पड़ेगा। और रही बात दूध पीने से अत्याचार हो रहा है, पहले से हमारी परंपरा में गाय पालने का बहुत पुरानी परंपरा है और कई बार अभी भी ऐसे लोग हैं जो शौक से गाय जरूर रखते हैं घर में।
गांवों के अंदर शौक से रखते हैं। अब गाय दूध देती है तो उस दूध के ऊपर पहला अधिकार उसके बछड़े का है, निश्चय रूप से उसके बछड़े का है। और जो परंपरा चलती रही, हां अब बिजनेस पर्पज से लोग कुछ अलग परंपराएं चला चुके हैं, लेकिन जो एक सांस्कृतिक परंपरा है गाय पालने का, आजकल के गौशालाओं में जो दूध के लिए जो गाय पाली जा रही है, और जर्सी गाय जो कि वास्तव में गाय नहीं है, वो तो एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड भी किसका है? गाय और सुअर का हाइब्रिड माना गया है। ज्यादातर जर्सी गाय गाय और सुअर का हाइब्रिड मानी जाती हैं। कुछ दूसरे जानवरों के साथ ब्रीडिंग कराकर एक नई स्पीसीज को जन्म दिया गया है जो गाय जैसी ही है, उसमें ज्यादा दूध देने की कैपेबिलिटी आ जाती है। लेकिन कुछ देसी गाय ऐसी भी हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत दूध देती हैं। तो अब जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है गाय पालने का, उसमें यही है कि आप जो गांवों में अगर किसी ने गाय पाला है, जो प्रोफेशनल गौशाला खोल के बैठा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है वो ये है कि वो बछड़े को छोड़ेगा दूध पीने के लिए। क्योंकि गोधन में जब गोधन कहा जाता है तो उसमें गाय भी आती है, गाय का बछड़ा भी आता है, बैल भी आता है। ये सारे हमारे काम के थे। बछड़े, अगर बछड़ा मान लीजिए बछड़ा है, बड़ा हो जाएगा तो बैल बनेगा, खेती के काम में आ जाएगा, सांड बनेगा, बैल बनेगा। और अगर बछिया है तो वो गाय बनेगी। तो उनके पालन की व्यवस्था होती थी, तो बछड़ों को दूध पीने के लिए छोड़ा जाता था। वो दूध तो पिएंगे। हां, यह है कि पशुओं के, जानवरों में यह भी कैपेबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी वो नॉर्मल खाना भी शुरू कर दे। जैसे मनुष्य के बच्चे बहुत जल्दी हर चीज को खाना नहीं शुरू करते, धीरे धीरे पहले दूध पीते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ जो है नरम चीजों को धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, फिर सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जानवरों के बच्चे वो जल्दी ही सॉलिड फूड पे आ जाते हैं। तो गाय का जो बछड़ा है उसको दूध पीने के लिए पहले छोड़ा जाता है कि वो दूध पिए, और जब वो दूध पी लेता है और फिर जब वो बछड़ा को हटाकर फिर दूध निकाला जाता है। तो गाय स्वयं इतना दूध अपने थन में रखती है कि वो अपने बछड़े के साथ साथ दूसरों को भी दूध दे सके। और दूध निकालने से गाय पर कोई अत्याचार नहीं होता है, लेकिन उसके थन में अगर दूध की मात्रा बढ़ जाए तो उस पर अत्याचार जरूर हो जाएगा। दूध कोई खून नहीं है कि भाई उसको काट के निकाला जा रहा है, उसे कष्ट देकर निकाला जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि दूध सात्विक है। हाँ, अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं क्या दूध क्या शाकाहार है? जी नहीं, दूध शाकाहार भी नहीं है, सात्विक है। पहली बात, ये शाकाहार मांसाहार ये कॉन्सेप्ट ही बहुत बाद में आया है। हमारे शास्त्रों में शाकाहार और मांसाहार की चर्चा नहीं मिलती है। चर्चा मिलती है सात्विक, तामसिक और राजसिक की। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन की बात की है, तामसी, राजसी और सात्विक भोजन, ना कि शाकाहार और मांसाहार। ये शाकाहार मांसाहार ये अभी वर्तमान मॉडर्न एज में ये वर्ड्स यूज होते हैं। सात्विक क्या है? तो दुग्ध जो है वो शाकाहार नहीं है लेकिन सात्विक है, क्योंकि उसमें भय और क्रोध की भावना नहीं है। जब आप मांस खाते हो तो उसमें भय और क्रोध की भावना है, क्योंकि मरते समय उस जीव ने क्रोध और भय की भावना से वो लिप्त था। लेकिन दूध में नहीं है, दूध में प्रेम है, वात्सल्य है। तो इसीलिए दुग्ध जो है वो सात्विक है। तो जो वेगन मूवमेंट है वो कई बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मूवमेंट है जैसे कि वो मिल्क प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बंद करना चाहते हैं। कई बार मूवमेंट कुछ और चलाया जाता है, उद्देश्य कुछ और होता है, टारगेट कुछ और होता है।
लक्ष्य कुछ और होता है और मूवमेंट कुछ और चलाया जाता है। मैंने खुद एक ऐसे मूवमेंट का साक्षी मैं स्वयं बन चुका हूं कि जहां पर पर्यावरण के नाम पर, एनवायरमेंट के नाम पर एक मूवमेंट चलाया गया, और बाद में जब कंक्लूजन निकला तो कंक्लूजन कुछ और ही निकला कि भाई ये तो इस कारण से चलाया गया था, उद्देश्य कुछ और ही था उसका। तो कई बार जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, स्पेशली जब कोई मूवमेंट आपको अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री से आता है, तो उस पर सीधा विश्वास मत कीजिए, उस पर सीधा विश्वास मत कीजिए। हमारे देश के एक राज्य में बहुत ही वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का कोल माइंस है, वहां पर कोयला निकलता है। वहां पर पीछे एक एनजीओ ने मूवमेंट चलाया कि यहां कोयले के खनन से पर्यावरण दूषित हो रहा है, नदियों का पानी दूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, और वो मूवमेंट बहुत व्यापक रूप से चलाया गया। उसके लिए बहुत भारी फॉरेन फंडिंग आया और केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। कोर्ट ने कोयले के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोयला निकालना वहां से बंद कीजिए, आप, बंद हो गया, ठीक है। जबकि कई वर्षों से, लगभग पिछले 70-100 वर्षों से वहां कोयले का काम चल रहा था, ठीक है, रुकवा दिया गया। अब जैसे ही वहां पर रुका, कहते हैं कि अब वो जो कोयले की जो कमी आ गई, वहां से बहुत भारी मात्रा में कोयला निकलता था, वो पूरी कैसे। अभी हमारा देश उतना ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ है, कोयले की थोड़ी बहुत जरूरत तो पड़ती है। तो पता चला कि अमेरिका अपना कोयला अब भारत में बेच रहा है, अमेरिका अपना कोयला भारत में बेच रहा है, और सारे व्यापारी अब जो वहां से कोयला निकालते थे, अब वहां से वो कोयला ले रहे हैं, बाई शिप वो कोयला पहुंचा रहा है समुद्र के रास्ते, बड़े बड़ी जहाजों में। और जो कोयले के व्यापारी थे वो बेचारे बेरोजगार हो गए, वो करें क्या, वहां पर उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया, वो भी नाराज नहीं हुए, काम भी बन गया, उनका बिजनेस चल रहा है, अमेरिका का भी बिजनेस चल रहा है। तो जो वेगन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मिल्क पर इतना जोर देती है कि जैसे वो मिल्क प्रोडक्ट को बैन करवाना चाहती है। और रही बात अत्याचार की, तो हमारे देश में, स्पेशली जब हम अपने देश की बात करते हैं, पहले गो हत्या बंद हो, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई हम दूध पीने से गाय पे अत्याचार होता है कि नहीं होता है, वो बात की बात है। पहले गो हत्या तो पहले बंद करवा लो पूरी तरह से। जो पिंक बिजनेस है, पिंक बिजनेस जिसको बोलते हैं, गौ मांस का, बीफ का जो बिजनेस है, बीफ का जो व्यापार है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पहले वो तो बंद हो। दूध का तो हम बाद में सोचेंगे। अगर पशुओं पे अत्याचार हो रहा है तो लोग पहले उसका मांस खाने के लिए अत्याचार कर रहे हैं, दूध तो बहुत सेकेंडरी हो जाता है, बहुत बाद की चीज हो जाती है। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मूवमेंट किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने दूध पीना कम कर दिया और मांस खाते ही रह गए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। और मिल्क जो है, दूध जो है, स्पेशली गाय का जो दूध है, वो माता, मनुष्य का जो माँ है, आदमी की जो माँ है, उसके दूध के बराबर की क्वालिटी का माना जाता है। तो इसीलिए अगर कोई माँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती है, तो कहा जाता है कि वो देसी गाय का शुद्ध दूध पिला दे। भैंस का दूध नहीं, क्योंकि वो भारी होता है, इसलिए नवजात शिशु को नहीं दिया जा सकता। बाकी दूधों में वो क्वालिटी नहीं है। आप बोलोगे कि गाय के दूध में क्या विशेषता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खुद भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल चीज है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है, कोई ऐसा नहीं कि आप खुद इस अंतर को देख सकते हो। तो गाय के दूध में ही वो बराबर की लगभग क्वालिटी, एकदम तो मनुष्य के दूध के बराबर नहीं, लेकिन लगभग वैसी क्वालिटी मिल जाती है। तो इसलिए शुरू से वैद्य कहते आए हैं, डॉक्टर कहते आए हैं कि हाँ, अब देसी गाय का दूध पिलाइए। तो यह विषय है। तो ये वेगन मूवमेंट जो है, कहीं ना कहीं हमारा जो वेगन मूवमेंट जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्वाले भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, ठीक है।
तो विवेक से काम लेना है, जबरदस्ती की चीज़ों में नहीं आना है, हवा में नहीं बहना है, फैशन में नहीं चलना है। पता चला फैशन में आदमी बहुत सारी गलतियां करता था, आजकल लोग कुछ और करते हैं। पहले फेयर इन लवली लगाते थे, आजकल वो एलोवेरा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, नीम प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि चेहरे पर वो लगाएं। चलो ठीक है, सुधार आया है और संभलने की ज़रूरत है। किसी प्रवाह में कोई चीज़ को एक्सेप्ट ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, चलिए ऐसे मूवमेंट चलते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए जो NGOs है, फॉरेन फंडिंग पर काम करने वाली NGOs हैं, फॉरेन फंडिंग लेकर वो कई तरह की मूवमेंट चलाती हैं। पता नहीं, बाद में पता चलता है कि कुछ और ही उद्देश्य उनका होता है। ठीक है, तो सजग होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आंख बंद कर कर प्रवाह में नहीं। अभी कोई मूवमेंट चला रहा था कि भाई ये कुछ ये भोज वोज को लेकर बंद करो, ये मृत्यु भोज बंद करो। मृत्यु भोज नामक कोई चीज़ ही नहीं होती है, ब्रह्म भोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कई बातें हम चलाने शुरू कर। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है हम कुछ नया करके दिखा दें, तो नया करके दिखाने में वो कुछ अलग ही करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से है उसको बेहतरीन तरीके से समझने की आवश्यकता है। जो हमारे ऋषि मुनि और कई तरह की चीजें, परंपराएं जो वो देकर गए हैं, वो समझने की, उनको समझने की आवश्यकता है। अगर हम उनको समझेंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर जीवन का निर्माण कर पाएंगे। और हम विशेष रूप से कई बातों को समझकर हम उनका एक अच्छा समाज, अच्छी सुसंस्कृत समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। तो ये है, तो जो पहले से है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे पहले से, उन्होंने गलत रूप धारण कर लिया है। ज्ञान ना होने के कारण, सही चीज़ों के बारे में पता ना होने के कारण, शास्त्रों का नॉलेज, ज्ञान नहीं होने के कारण उन्होंने विकृत रूप धारण कर लिया है। तो पूजा पाठ और कई चीज़ों में विकृतियां आ चुकी हैं, उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है, बस इतनी सी बात है। रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम समझे इन सब बातों को और इसका लाभ उठाएं। तो इसी के साथ अभी मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं, कल फिर कोई विषय, इसी प्रकार का विषय लेकर उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का।